हेलो स्टूडेंट्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई सुमित सर पर। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनसे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं में से आज ये कार्बोहाइड्रेट जो टिपिकल टॉपिक लगता है, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत इतना है कुछ नहीं। अगर इसे सरलता से समझा जाए तो बहुत आसान है। कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आपकी इस छोटी सी वीडियो में समझ में आ जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब लोगों को करवाएं भी, लाइक भी करवाएं, जिससे आगे आपको वीडियो और अच्छी मिलने लगें और आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर है उससे संबंधित और टिपिकल टॉपिक या जो टिपिकल लगते हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाई जा सके। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के बारे में 3 लाइन याद रखनी है। क्या? नंबर 1, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कई सारे OH होंगे, 1 2 3 4 5। अगर कई सारे OH ग्रुप हैं तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन और एल्डिहाइड को कॉमन रूप से कहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंतर्गत एल्डिहाइड या कीटोन है पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। इनके अलावा इसके अंतर्गत ये गुण के अलावा एक या अधिक एसिमेट्रिक कार्बन जरूर होंगे। एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कार्बन एटम जिनकी चारों वैलेंसी अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से जुड़ी हो, जैसे यहाँ H, OH, CHO और ये पूरा। इस तरीके से ये 4 एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु हैं। ये वाला एसिमेट्रिक नहीं है, और एसिमेट्रिक ना होने के पीछे कारण है कि इस कार्बन की 2 वैलेंसी H के साथ जुड़ी हुई है। और तीसरा, ऐसे कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आएंगे जिनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो इस प्रकार के कंपाउंड बने। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। नंबर 2, उसमें एक या अधिक एसिमेट्रिक कार्बन होंगे। और नंबर 3, ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलाइसिस पर इस तरीके के यौगिकों का निर्माण होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में ही आएंगे। अगर हम यहाँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें तो ग्लूकोज के अंतर्गत 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्रुप को सदैव ऊपर रखें। ऊपर रखने के बाद जो थर्ड कार्बन है उस पर H और OH की पोजीशन ध्यान रखना। OH वहाँ लेफ्ट हैंड पर रखना है, बाकी सभी के OH राइट हैंड पर रखते हुए तुम ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर को क्लियरली बना सकते हो। अगर हम देखें तो ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में न रहकर वास्तव में ये हेमी एसिटल फॉर्म में रहता है। हेमी एसिटल किसे कहते हैं? जब कोई एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका O इसके H के साथ OH ग्रुप बना लेता है, और ये वाली C की एक वैलेंसी खाली होती है, O की वैलेंसी खाली होती है, 5th कार्बन वाले की, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसी का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो ये आ जाता है एल्फा डी ग्लूकोज। एल्फा इसलिए कही गई क्योंकि OH की पोजीशन जो है वो यहाँ पर राइट हैंड की तरफ है। डी इसलिए की गई क्योंकि ग्लूकोज समतल ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज लाइट के प्रति डेक्स्ट्रो रोटेटरी अर्थात क्लॉकवाइज मोशन कराता है। ग्लूकोज ये है। इसी तरीके से बीटा डी ग्लूकोज जो इसका दूसरा आइसोमर होता है उसमें OH की पोजीशन में अंतर होता है पहले कार्बन पर ही। यहाँ पर OH इधर है जबकि H यहाँ पर इधर है। बाकी सारा का सारा एक जैसा होता है, इसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी सही है। और इस तरीके से ग्लूकोज के ये जो स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अगर हम इसका पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाएं, पाइरेनोज स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाइरोन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है, अर्थात 6 एटम की रिंग के अंतर्गत 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन है जो ग्लूकोज के अंतर्गत कॉमन होता है। इसीलिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम पाइरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इस O को ये बनाया जाए और इस C को ये बनाया जाए, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो H है जो इधर की तरफ आता है वो ऊपर की ओर लिखना है और जो OH नीचे की ओर। इसी तरीके से HOH इस पर पहले कार्बन की तरह, थर्ड कार्बन पर OH की उल्टा हो जाएगा, फोर्थ कार्बन पर HOH बिल्कुल उसी तरीके से, फिफ्थ वाले कार्बन पर जे आ गया CH2OH और जे आ गया इसका H। इसी तरीके से अगर बीटा बनाना है तो इनकी पोजीशन उल्टी कर देनी है, ये OH ऊपर पहुंच जाएगा और H नीचे पहुंच जाएगा। इस तरीके से ग्लूकोज के हम पाइरेनोज स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। अगर इन स्ट्रक्चर को बनाना जानते हैं तो इस स्ट्रक्चर को बनाना बेहद सरल है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछा जा